हेलो गाइस, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जहाँ पर हम देखेंगे एग्जैक्टली आप कोई भी फील्ड से हो तो एग्जैक्टली रिज्यूमे का फॉर्मेटिंग क्या होना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्जैक्टली रिज्यूमे को बिल्ड कैसे किया जाता है, जैसे कि वो हर एक जगह पे एलिजिबल हो या फिर आप जल्दी से शॉर्ट लिस्ट हो सकते हो। तो एक सबसे पहले हम फॉर्मेटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बाद देखेंगे कि एग्जैक्टली एक डेमो रिज्यूमे को कैसे बिल्ड किया जाता है। जो आप हर डेवलपर हो या फिर आप कोई भी फील्ड का सेल्स या फिर मार्केटिंग या कोई फील्ड का हो, सब जगह पे यही फॉर्मेटिंग आप एलिजिबल या अप्लाई कर सकते हो। और इसके एक डेमो रिज्यूमे में भी लास्ट में मेरा दिखा दूंगा। तो ये देखो, सबसे पहले हीडर, ठीक है। तो हीडर में क्या करना है, सबसे पहले आपको आपका फुल नेम, आपका जॉब का टाइटल, ठीक है। जैसे कि आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंजीनियर के लिए बना रहे हो तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फ्रेशर ऐसे डाल सकते हो, ठीक है। आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, मतलब पर्सनल आपकी इन्फॉर्मेशन हीडर में होनी चाहिए, जो कि थोड़ी आप हाईलाइट या बोल्ड कर सकते हो, ठीक है, हीडर के अंदर। इसके बाद आपको सेकंडली क्या करना है, करियर ऑब्जेक्टिव्स डालने और समरी और करियर ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, एग्जैक्टली आपके करियर जो भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो इसके थोड़े गोल्स के बारे में, ठीक है, इंथुजियाम्स के बारे में आपका थोड़ा इन्फॉर्मेशन देता है। आपको एग्जैक्टली रोल के बारे में आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो फ्यूचर में। तो इसलिए करियर ऑब्जेक्टिव और समरी 2, 3 या मैक्सिमम 4 लाइन्स के आप ऐड कर सकते हो। इसके बाद एजुकेशन के अंदर आपको आपका एजुकेशन जो भी अब तक हुआ है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, वो सब आप ऐड कर सकते हो। इसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपका जो भी डिग्री का नाम या एजुकेशन का टाइप होना चाहिए। इसके बाद आपकी डिग्री मतलब यूनिवर्सिटी का नाम, और इसके बाद आपका पासिंग ईयर होना चाहिए इसमें मेंशन, और लास्ट में आपके परसेंटेज होने चाहिए। तो एक थोड़ा एक प्रोफेशनल आप इसको बना सकते हो। इसके बाद आपके टेक्निकल स्किल, तो टेक्निकल स्किल को भी हम कैसे टाइपिकली डिवाइड करते हो लास्ट में आपको डेमो में दिखा दूंगा। तो इसमें क्या करना है, आपको टेक्निकल स्किल, आपको जो भी स्किल अब तक आते हैं जो इस जॉब से रिलेवेंट है वो सारे स्किल यहाँ पर ऐड कर देने हैं। इसके बाद प्रोजेक्ट्स, तो प्रोजेक्ट्स में आप अपने कॉलेज प्रोजेक्ट्स या फिर आपके इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट्स या फिर आपके जो भी अगर आपने कोई इंटर्नशिप की है तो उसका प्रोजेक्ट, ठीक है, या मैक्सिमम 2 प्रोजेक्ट्स आप इसमें ऐड कर सकते हो। इसके बाद इंटर्नशिप वर्क एक्सपीरियंस के बारे में आप बता सकते हो। अभी ये ऑप्शनल रहेगा अगर आप फ्रेशर हो तो, ठीक है। फ्रेशर हो तो आपको इंटर्नशिप वर्क एक्सपीरियंस के बारे में कोई यहाँ पर एडिट करने की या फिर डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये भी ऑप्शनल होता है, अगर अगर आपने कोई एकेडमिक अचीवमेंट्स या अवार्ड्स आपको मिले या फिर आपको वहाँ पर कुछ मिला है तो ये यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद सर्टिफिकेशन, ठीक है, अगर आपने कोई ISTQB का सर्टिफिकेशन किया है, जैसे आप टेस्टिंग में होता है, ठीक है, या फिर आपका इंस्टीट्यूशनल सर्टिफिकेशन होता है तो यहाँ पर आप सर्टिफिकेशन और उसकी ग्रेडिंग को ऐड कर सकते हो। पर्सनल प्रोजेक्ट्स, ठीक है, या फिर ये एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको डालने या नहीं डालने, ठीक है, ये भी ऑप्शनल होता है। इसके बाद लास्ट में रेफरेंस। तो इस तरीके से एक टोटल फॉर्मेटिंग किया जाता है रिज्यूमे को, अगर आप किसी भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो, ठीक है। इसको थोड़ा और डीपली समझते हैं एग्जैक्टली। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले आपका नाम, एड्रेस, सिटी का नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल, लिंक्डइन की प्रोफाइल रहेगी। इसके बाद ऑब्जेक्टिव रहेगा, जैसे हमने देखा समरी और ऑब्जेक्टिव। इसके बाद एजुकेशन यहाँ पर डालना है, ठीक है। इसके बाद आपके टेस्टिंग स्किल यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। टेस्टिंग स्किल में आप देखो जहाँ पर जैसे कि टेस्टिंग टूल, ठीक है, अभी ये टेक्निकल स्किल है, ठीक है। अभी टेस्टिंग है तो आप टेस्टिंग, डेवलपर हो तो आप डेवलपर, ठीक है, लेकिन उनको ऐसे आप डिवाइड कर सकते हो, जैसे टेस्टिंग टूल्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, बग ट्रैकिंग टूल्स, टेस्ट मैनेजमेंट के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, वर्जन कंट्रोल के लिए, या फिर आपने कौन से ऑपरेटर्स, एडिटर्स, ठीक है, उनको आप डिवाइड करके एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग बना सकते हो। इसके बाद प्रोजेक्ट्स देखो, अभी ये एकेडमिक प्रोजेक्ट्स है या फिर हमारा पर्सनल प्रोजेक्ट्स है, ऐसे 2 टाइप्स के प्रोजेक्ट्स। यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट का नाम डालना है, इसके बाद आपको इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखना है, ठीक है। इसके बाद इंटर्नशिप अगर की है तो आपको, जैसे कि अगर इंटर्नशिप या फिर वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको आपका जो भी रोल होता था, ठीक है, डिजिग्नेशन डालना है। इसके बाद आपको आपका टोटल एक्सपीरियंस या फिर जो भी कंपनी का नाम है और इसमें थोड़ा बहुत आपके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी वो आपको यहाँ पर एडिट करना है, फिर एंटर करना है। एकेडमिक अचीवमेंट्स ये भी ऑप्शनल है, सर्टिफिकेशन है तो यहाँ पर ऐसे डाल सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ भी ऑप्शनल है, और लास्ट में रेफरेंस। तो कुछ इस तरीके से आपका टोटल फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब होने के बाद अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक मेरा डेमो रिज्यूमे। तो डेमो रिज्यूमे के अंदर ये देखो, आप देख सकते हो यहाँ पर, ये देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर
आपका नाम का टाइटल डालना है, ठीक है। तो थोड़ा आप कलरफुल भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड, इसकी डिज़ाइन, इसका स्ट्रक्चर, टेम्पलेट और इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपसे रिलेटेड होनी चाहिए, आपसे रिविलेंट होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि ये डेमो रिज्यूमे, ठीक है, ये जस्ट एक फॉर्मेट दिखा रहा हो कि ऐसे रिज्यूमे को आप बना सकते हो। तो यहाँ पर आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा। इसके बाद समरी देखो, यहाँ पर ये भी एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पर मैंने समरी कुछ ऐड की है। आप अगर फ्रेशर हो तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद स्किल एंड टूल्स, देखो यहाँ पर स्किल्स भी मैंने कैसे ऐड किए, ठीक है। इसको थोड़ा हम क्या करते हैं, ठीक है। तो ये देखो, टूल्स और स्किल्स, टेस्टिंग, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, रिग्रेशन, स्मोक, एपीआई, डेटाबेस, जो भी टेस्टिंग्स आपको अच्छे से अंडरस्टैंड है वहाँ पर आपको टेस्टिंग में डालनी है। टूल्स में आप सेलेनियम विद जावा डाल सकते हो, जीरा, टेस्टलिंक, जेमीटर, पोस्टमैन, रेस्ट एश्योर्ड। फ्रेमवर्क्स कौन से आपका होते हैं, मॉडल्स आप कौन से अंडरस्टैंड है, एडिटर्स या फिर कौन से आईडी के ऊपर आपने काम किया है वो सब आप यहाँ पर ऐसे एडिट कर सकते हो। इसके बाद मैनुअल टेस्टिंग की स्किल डालनी है, अगर आपको स्पेशली मैनुअल और दोनों आते हैं तो सिर्फ मैनुअल के आता है तो सिर्फ मैनुअल, ऑटोमेशन के आते हैं तो सिर्फ ऑटोमेशन, दोनों आते हैं तो आपको दोनों स्किल को थोड़ा आप डिस्क्राइब करो कि मुझे इसके बारे में एक्सपीरियंस है या फिर इसके बारे में मुझे स्ट्रॉन्ग नॉलेज है। ऐसे आप स्किल लास्ट में और कुछ ऐड कर सकते हो रिज्यूमे को थोड़ा और यूनिक बनाने के लिए, ठीक है। इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो उसको डालना है, यहाँ पर जॉब रोल या कंपनी का नाम, यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी है, ठीक है। और यहाँ पर एजुकेशन, जहाँ पर आपको एजुकेशन टाइप, इसके बाद यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी और आपके परसेंटेज यहाँ पर डालने हैं। इसके बाद प्रोजेक्ट में सिर्फ आपको प्रोजेक्ट का नाम डालना है या फिर आप रोल भी डाल सकते हो, जैसे कि टेस्टिंग के अंदर आपने काम किया था तो टेस्ट टीम मेंबर डालना है, ठीक है, या फिर आपकी टीम साइज़, ऐसे कुछ डाल सकते हो, या फिर रोल्स भी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी डाल सकते हो। नहीं तो ना, अगर ऊपर आपने ऑलरेडी मेंशन कर दिया तो आपको यहाँ पर सिर्फ डिस्क्रिप्शन डालना है। और ये भी ऑप्शनल है, स्ट्रेंथ अगर आपको डालनी है, मेंशन करना है रिज्यूमे के अंदर अच्छी कोई स्ट्रेंथ है आप में तो आप यहाँ पर ऑप्शनल में स्ट्रेंथ, हॉबीज़ को ऐड कर सकते हो। लास्ट में आपको लैंग्वेजेस कौन सी नॉन है वो डालनी है और फिर लास्ट में एक डिक्लेरेशन होता है। तो कुछ इस तरीके से फॉर्मेट आप बना सकते हो जो कि आपको शॉर्टलिस्ट करने में हेल्प करेगा। जो हमने ऑलरेडी देख लिया कि फॉर्मेटिंग को कैसे बनाया जाता है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन भी मैं नीचे लिंक दे दूंगा टेलीग्राम की और फिर मेरे इंस्टाग्राम चैनल की, वहाँ पर आप डीएम करके ये डॉक्यूमेंट्स भी ले सकते हो, ठीक है। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली जो हम ये सब डालते, ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन को डालते तो स्किल के अंदर कैसे स्किल मैनुअल के डालने, कैसे ऑटोमेशन के डालने, इसके लिए मैं शॉर्टली कुछ वीडियो आपको बना के दे दूंगा, तो वैसे आप स्किल को मेंशन कर सकते हो। ठीक गाइस, थैंक यू।